आपको पता होगा कि ये मात्र इसी के लिए नहीं है। गेहूं का अंकुरण जो लोग माता पिता जैसे बच्चा पैदा करने में अक्षम है, इम्पोर्टेंसी है, आपके जो है इनफर्टिलिटी है, उन सब में लाभ करता है। और अरबों रुपये का जो एक्सपोर्ट हो यहाँ से इंपोर्ट किया जाता है, कहाँ पर? अरब कंट्री में व्हीट जर्म के नाम पर, क्योंकि जो जर्म है ना, जो उसका अंकुरण है जहाँ से गेहूं पैदा होता है, वो इतना प्रभावशाली है। तो एक व्यक्ति जो इसको एक्सपोर्ट करते हैं वो मेरे को भेजे भी थे कि देखो डॉक्टर साहब हम ये सब एक्सपोर्ट करते हैं, कहाँ पर? अरब कंट्री में, क्योंकि वो लोग सेक्सुअल डेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो है यानी जर्मिनेटेड सीरियल्स, वैसे गेहूं का सबसे फर्स्ट है, और इसके अतिरिक्त और भी जर्मिनेशन सीरियल्स जो हैं। तो ये प्रोसेस की बात बता रहा हूं कि अब उसी अंकुरित गेहूं को यहाँ तक कि जो है ना, ये सुंदरता को भी बढ़ा देता है। मेरे को याद है कि मैं उन दिनों दिल्ली में था, तो मेरे पास एक महिला आई जो टाटा टिस्को के कंपनी में महिलाओं का जो है, जो अफसर लोग होते हैं उनकी महिलाओं का एक क्लब था जिसमें 250-300 महिलाएं उसकी मेंबर थीं। उन लोगों का एक मिसेस सावन जो है ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, तो उसमें जो है वो आई मेरे पास और पूछा कि भाई हम भाग लेना चाहते हैं कि क्या करूं मैं। तो मैंने कहा कि योगासन और ये सब करो और अंकुरित गेहूं का प्रयोग करो, क्योंकि सुंदरता को बढ़ाता था। ये अल्फा टोकोफेरॉल सक्सिनेट जो है ना, सामान्य ये नहीं है। ये मार्केट में खरीदने जाओ, लाख रुपए भी खर्च करोगे तो नहीं मिलेगा। मार्केट में क्या मिलता है? अल्फा टोकोफेरॉल निकोटिनेट एंड अल्फा टोकोफेरॉल एसीटेट। लेकिन ये क्या है भाई? सक्सिनेट है, जो सक्सेस प्रदान करता है। तो मैंने उसको कहा कि भाई इसका प्रयोग कर, इसका दलिया खा बना करके, इसको अंकुरित करके खा, इसका कर, ऐसा कर वैसा कर। तो उसने प्रयोग किया और वो चुनी गई। तो सुंदरता बढ़ाने में भी ये बहुत अद्भुत काम करता है। अंकुरित गेहूं किसी भी न किसी रूप में खाओ, क्योंकि ये त्वचा का टेक्सचर एंड ग्लो को बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो हमने पहला लिया कि भाई निसर्गम शरणम गच्छामि, लौट आओ प्रकृति की ओर, कोई भी चीज को। अब इसी गेहूं से क्या बन जाता है? दलिया बन जाता है। लेकिन दलिया अंकुरित गेहूं का विकल्प नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसा करो कि अंकुरित गेहूं को एक और तरीका है स्वादिष्ट, थोड़ा सा किसको अंकुरित करके उसमें जो है प्याज, आपके जो है हरी मिर्च, नींबू डालकर खाओ, उबाल करके और फिर डालकर खाओ। इसको पीस करके दलिया बना लो। तो ये जो है स्प्राउटेड गेहूं की मैं बात कर रहा हूं कि ये आपके ओज, तेज, सौंदर्य सभी में। अब इसी दलिया से आटा बन जाता है। अब प्रोसेस हो गया ना शुरू। अब आटा, दलिया बेटर है, अंकुरित गेहूं बहुत बेटर है, उससे कम बेटर है दलिया, उससे कम बेटर है आटा। और फिर उसी आटे से क्या बन जाता है? मैदा बन जाता है। मैदा क्या बन गया भाई? व्हाइट पॉइजन।
तो किसी भी चीज़ को प्रोसेस से गुजारते हो ना, इसलिए मैंने कहा कि ईट नेचुरली। जहाँ तक नेचुरल ढंग से खाते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको स्वस्थ होने से रोक नहीं सकती है।